कि जो होम क्वारंटाइन में मरीज हैं उनको भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे, उसको इलाज की कमी नहीं होने देंगे, उसको नेबुलाइजर की कमी नहीं होने देंगे, उसको स्टीम की जो भी उसके दवाइयां हैं उसकी कमी नहीं होने देंगे, ट्रैप जो भी लगा रहे हैं उसकी कमी नहीं होने देंगे। कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर आज धामपुर में लगभग हमारे 10 गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर हमने दे चुके हैं। राघव जी नमस्कार, मैं सर्जन न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपसे बात करने आया हूं, क्योंकि सारा देश एक ही महामारी से ग्रसित है, कोरोना, और हमारा जिला भी इससे अछूता नहीं है। हमारे जो मरीज हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और जिले में जो भी इलाज हो रहा है वो सिर्फ एक ही अस्पताल है, जिले में एक ही अस्पताल में इलाज हो रहा है। इसके लिए क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, लोगों को इलाज में दिक्कत आ रही है और भी कई सारी समस्याएं हैं। मेरा पहला प्रश्न जो है मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिला बिजनौर की जो भाजपा इकाई है वो इसके लिए क्या करती है? नमस्कार अर्पित जी, धन्यवाद। जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि वास्तविकता में पूरा देश, पूरा विश्व इस कोविड-19 महामारी से इस समय जूझ रहा है। यह कोई बीमारी नहीं है, ये एक महामारी की तरह जो है इस समय हम लोगों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की ओर से एक सेवा ही संगठन के रूप में एक प्रकल्प हमारा चल रहा है। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने इसका उद्घाटन किया था। हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष परम पूजनीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के गाइडलाइन के द्वारा सेवा ही संगठन प्रकल्प के द्वारा हमने लगातार नंबर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ताकि उन नंबर से लगातार जहाँ जहाँ भी कोई समस्या आ रही हो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग व्यक्तिगत रूप से उस समस्याओं को जुड़ें। मैं जैसे धामपुर मंडल का इस समय प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो मैं धामपुर मंडल की ओर से जितना भी हमारा बिजनौर की एक गाइडलाइन हम लोगों ने दे रखी है, एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उसमें भी लगातार हमारे कार्यकर्ता संपर्क में बैठे हुए हैं। एक हमारी IT टीम बैठी हुई है जो समस्या आ रही है उसको सुनने का भी प्रयास कर रहे हैं। और अब एक नई मुहिम आज से धामपुर मंडल ने 30 तारीख से चलाई है। होम क्वारंटाइन में जो भी धामपुर मंडल के आसपास के मरीज हैं जो वास्तविकता में होम क्वारंटाइन में हैं, जिनको हमने एक फ्री में ऑक्सीजन, मात्र ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री में नहीं, क्योंकि उसकी कुछ कीमत होती है, वो अपना सिक्योरिटी भी ले सकता है। लेकिन भाजपा धामपुर की ओर से माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मंत्री जी के प्रयास से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर आज धामपुर में उतरे हैं। लगातार वो प्रयास चलता ही रहेगा उनका कि किसी भी व्यक्ति को कोई कमी ना आए जो होम क्वारंटाइन में मरीज हैं, क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा आदेश है कि जो होम क्वारंटाइन में मरीज हैं उनको भी ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी। आज सुबह से भी लगभग हमारे 10 गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर हमने दे चुके हैं। लेकिन मुझे आपको एक बताते हुए बहुत दुख हो रहा है आज इस बात का। मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा आप भी इस बात को फोकस करिएगा कि उन 10 गैस सिलेंडर जिन लोगों को हमने दिए हैं उनका नाम भी अंकित करा है, उसमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, नॉट इवन ए सिंगल वन व्यक्ति जिसके पास कोविड की अपनी रिपोर्ट हो, कोविड टेस्ट की पॉजिटिव रिपोर्ट हो। हाँ, मतलब कोविड टेस्ट में वो ऑक्सीजन इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको कोविड में पॉजिटिव आया है। वो एक भी व्यक्ति, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। तो राघव जी मेरा प्रश्न है, जो लोग पॉजिटिव नहीं हैं और वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे हैं, तो क्या उन्हें वास्तविकता में ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं? भैया देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने चीजों को देखा है, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ कि जो प्रयासरत हूँ, पूरी भाजपा जिले बिजनौर की प्रयासरत है। उसमें सब अपनी तरीके से जितना अनुदान कर सकते हैं, जिस भी तरीके से जो भी मदद कर सकता है, वो फोन के माध्यम से हो, वो मरीज को घर लेकर के आने के माध्यम से हो, डॉक्टर से उसकी दवाई पूछने के माध्यम से हो, दवाई उसके घर पहुँचाने के माध्यम से हो, भोजन उसके घर पहुंचाने के माध्यम से हो, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ नेबुलाइजर उसके पास पहुंचाने की व्यवस्था हो, दवाई किस मात्रा में दी जाएगी उस व्यवस्था में, वो पूरी भाजपा लगी। लेकिन समस्या ये आ रही है कि आज की तारीख में बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मरीज कोविड टेस्ट नहीं करा रहा है। वो स्वतः ही ये मांग करके चल रहा है कि मुझे कोविड हो गया है और मैं अपना इलाज गैस सिलेंडर से कर लूँ। तो राघव जी देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहा है तो कम से कम, चलिए अगर उसके पास पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है तो कम से कम डॉक्टर का रिकमेंडेड लेटर तो होना चाहिए। वास्तविक समय पे हम दो चीज़ों का इलाज एक साथ कर रहे हैं जी। नंबर 1, कोविड-19 की जो महामारी फैल रही है, इसका इलाज कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन के माध्यम से जहाँ तक। दूसरा इलाज जो है घबराहट का इलाज भी इसके साथ साथ हो जाए। अब आप ये कहो कि घबराहट में जो है किसी को जो है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या उसको घबराहट होने वाली है, इस वजह से जो है उसको ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, उसके घर पर जाकर के एक सिलेंडर स्टोर करके रख दिया जाए, तो ये क्या संभव है? आप मुझे बताओ, ये संभव नहीं हो सकता जी। इसके लिए कोई भी आदमी, अगर मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें
कोविड है, जैसे मुझे सिम्टम आ रहे हैं कोविड के, आपने भी सबने सुना होगा, लगातार 1 साल से हम सब लोग देख रहे हैं सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक जी सिम्टम आ गए, इसको कोविड का सिम्टम है इसमें, ठीक है, मान ली कोविड का सिम्टम है, इसे क्या है, शक हो गया कि इसको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, गले में दर्द है, शोर थ्रोट है, कुछ भी है कि इसको बुखार हो सकता है, इसको कोविड हो सकता है, तो आप क्या उसका टेस्ट नहीं कराएंगे, सीधा आप उसको इलाज करना शुरू कर देंगे? वही मेरा आपसे प्रश्न है कि जैसे आप सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर आप जनता को प्रोवाइड कराएंगे, जरूरतमंद को प्रोवाइड कराएंगे, तो उस जरूरत की एक गाइडलाइन तो होनी चाहिए या कोई एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, तो वो क्या, किस बिहाफ पर आप लोग जज करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को भी पूछा और हम इस समय बिल्कुल ठीक मुद्दे पर आ रहे हैं। अगर इससे हमारी धामपुर की जनता, जिले बिजनौर की जनता या जो भी जनता जो उसको देख रही है, जो उसको समझने का प्रयास कर रही है, वो समझेगी, तो मैं बताऊं कि हमने जो अपना व्यक्तिगत आकलन किया वो किस तरीके से किया, जिस हिसाब से हम प्रोवाइड करा रहे हैं जी। हमने अपना व्यक्तिगत आकलन किया कि वर्तमान में आज की तारीख में आदमी के पास कोविड की रिपोर्ट नहीं है जी। वो ये कहता है कि कोविड की रिपोर्ट मेरी 3 दिन में आएगी, मैंने रिपोर्ट करा दी। किसी भी PSC, CSC चले जाए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, किसी भी CSC में सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक एंटीजन और जो है RT-PCR की रिपोर्टिंग। आपकी मैं मानता हूँ RT-PCR की रिपोर्ट 3 दिन में आएगी, एंटीजन की रिपोर्ट तो आपके पास 10 मिनट में आ जाएगी। आप सुबह 9 बजे जाएंगे, 9:15 बजे आपके हाथ में एंटीजन की रिपोर्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आपके हाथ में आ जाएगी। एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि आप पॉजिटिव है या नहीं है। आपके मन में जो घबराहट है कोविड को लेकर के वो तो अब खत्म हो गई एक तरीके से, थोड़ी थोड़ी। हमारे यहाँ जो जिला अस्पताल है उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है इस समय व्यवस्था है। कल माननीय मंत्री जी ने लगातार जो है जाकर के स्वास्थ्य विभाग का पूरा निरीक्षण किया, कोविड कार्यालय का भी, जो कोविड अस्पताल का भी निरीक्षण किया, जो समस्या थी वहां पर उसको भी देखा। CT स्कैन की रिपोर्ट से भी काफी हद तक ये पता चल जाता है कि इनको कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। लेकिन उसमें ही अगर CT स्कैन में किसी का माइल्ड ऑक्सीजन आ गया, मिसाल के तौर पर जिसका जो है नंबर से स्कोरिंग 10 से कम आ गया, तो वो माइल्ड है। अगर वो घर पर रह करके अपना होम क्वारंटाइन होगा, कोविड की रिपोर्ट कराए, तो पता है उसको कोविड के इलाज में चलेगा। हमारे यहाँ पर MOIC मनीष शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लगातार सबसे बात कर रहे हैं, हर एक मरीज से बात कर रहे हैं। 1 अप्रैल का स्टेटस देखिए आप, जितने हमारे यहाँ कोविड के मरीज धामपुर नगर में थे, आप आज का स्टेटस देखिए। आज की तारीख में धामपुर में मात्र 180 मरीज हैं जो उस समय लाइव हैं, और उसमें से मात्र 2 मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता। मैं बता रहा हूँ आपसे, मेरे आंकड़े को लेकर के उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है। आप कह रहे हैं जिला अस्पताल में सारी चीजें हैं, कल परिवहन मंत्री अशोक कटारिया जी ने वहाँ निरीक्षण, बट अगर शासन की तरफ से सारी चीज प्रोवाइड कराई जा रही हो तो कहीं ना कोई एक व्यक्ति या कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट या कोई ना कोई कमी है। कल मैंने खबर चलाई है और भी लोगों ने खबर चलाई है, जिला अस्पताल में लोग ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही, लोग प्राइवेट लोग बाहर जा रहे हैं। शायद आपकी भी जानकारी में हो, न्यूज़पेपर में भी आई है, और उनमें से कुछ 2 व्यक्ति सरकारी विभाग में कार्यरत पुलिस हवलदार थे, उनकी वाइफ की डेथ हुई, एक और व्यक्ति है उनकी डेथ हुई। उन दोनों का ये कहना है कि ऑक्सीजन नहीं मिली। अगर है तो क्यों नहीं मिली, कौन जिम्मेदार? अर्पित जी, मेरी बात को मतलब अलग तरीके से ना लिया जाए। मैं जिस प्रयास से उसको कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं उसी माध्यम से उस चीज़ को पढ़ा जाए या लिया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो शासन प्रशासन जितने भी लोग लगे हुए हैं, इनकी नीयत या इनकी मंशा साफ है, एक मंशा से ये काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा आदेश, आप सब लोग लगातार फेसबुक से जुड़े हुए होंगे, उनका सोशल मीडिया से जुड़े हुए होंगे, लगातार अखबार से जुड़े हुए हैं, उनको हर एक चीज़ के बारे में स्पष्ट आदेश है। चाहे वो आपकी रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे वो आपका जो है होम क्वारंटाइन में रहे मरीज हो, चाहे जो है जिला अस्पताल को या CMOs को या DMs को निर्देशन की बात, वो स्पष्ट आदेश है, खुले आदेश। अब आप इस बात को कह रहे हैं कि उन आदेशों की अवहेलना हो रही है। उन आदेशों की जो अवहेलना हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो उन आदेशों की अवहेलना ना हो, उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि जो आज के समय, त्रासदी के समय, जो लोग अपना जो है इसे जो है लूट खसोटी का या बदतमीजी का अवसर बना रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज हों कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, आप जनता को शोषण करने का काम कर रहे हैं, आप नीयत से, जो सरकार की नीयत है उसके खिलाफ चल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सख्त आदेश कर दिए हैं। आप जिस भी अखबार में देखेंगे आज जो है, मेरे सामने इस समय दैनिक जागरण रखा हुआ है, मैं इस पर स्पष्ट रूप से करता हूँ तो इसमें यह लिखा हुआ है साफ रूप से बात, स्पष्ट आदेश है कि लापरवाही में दर्ज होगा मुकदमा, इलाज में लापरवाही पर दर्ज होगा मुकदमा। राघव भाई, मेरा अपनी सीधी बात है कि हम सीधा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी तरफ से किसी तरीके, अगर आप इस समय जाकर के DM से, जो
हमारे वर्तमान में जिले बिजनौर के डीएम साहब हैं, सीएम, इनसे जाकर के बात करिए। पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है हर एक चीज की व्यवस्था कराने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जो व्यवस्था करानी है, जितने पैसे में व्यवस्था करानी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको अनुदान। राघव भाई, मुझे सरकार की नीयत में मंशा नहीं है, मुझे आदेशों पे मंशा नहीं है, पर मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे पास सब कुछ होते हुए व्यक्तियों की जान जा रही है और लापरवाही से जा रही है, उसके लिए जिम्मेदार। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर जहाँ आप एक मतलब मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूँ प्रश्न, आप बार बार एक आंकड़े को जीवन और मृत्यु के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। मैं उसमें आपको बताऊं कि जीवन की रक्षा की जो बात चल रही है, जीवन की रक्षा के लिए आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं 10 दिन से मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ। मैं इस बात की तो व्यवस्था लेने की या गारंटी लेने की या मतलब कोशिश करने की हम स्थिति में हैं। हम यहाँ पर किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे, उसको इलाज की कमी नहीं होने देंगे, उसको नेबुलाइजर की कमी नहीं होने देंगे, उसको स्टीम की जो भी उसके दवाइयाँ हैं उसकी कमी नहीं होने देंगे, स्ट्रैप जो भी लगा रहे हैं उसकी कमी नहीं होने देंगे। लेकिन मैं और आप या कोई भी व्यक्ति, डॉक्टर भी, मैं मतलब जीवन की गारंटी मैं या कोई व्यक्ति नहीं ले सकता। मैं इसके लिए जो हूँ आपसे माफी चाहूँगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मेरा आप लोगों से एक प्रयास है कहने का कि एक मुहिम जो चलाई जा रही है हमारे नगर में सबसे ज़्यादा कि गैस की बहुत किल्लत हो गई है, और जो है इसको कुछ लोग जो और दूसरी पार्टियों के हैं इसको जो है एक धार्मिक आंकड़े के रूप में भी देख रहे हैं, जबकि वो जो माननीय मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सीधा नारा है सबका साथ सबका विकास, किसी बात को कुछ नहीं मान रहे, इसी बात को सीधा कह रहे हैं कि जो है ये भैया इसमें विकास, इसमें मतलब महामारी में आयुष्मान कार्ड दिया तो इसको देख करके दिया कि किसी हिंदू को दे रहे हैं, किसी मुसलमान को दे रहे हैं, इस बात को कहना गलत है, इसको भी उठाना चाहिए। अब ऑक्सीजन सिलेंडर थे लगातार, आज धामपुर के ऑक्सीजन सिलेंडर को मैं कभी आपको एक सूची दिखाऊंगा, पता नहीं कितने लोग हैं, उसको थोड़ा हाईलाइट भी करना चाहिए ना। और दूसरी बात मेरे भैया, एक बात अगर आप मुहिम चला करके कहें, सब लोग कहें कि भैया जितने भी लोग हैं, जितने भी पीड़ित हैं, जरा अपनी कोविड की रिपोर्ट तो दिखाओ। आप लोग कोरोना से पीड़ित हैं, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आज की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब में ऑक्सीजन की, जहां भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है सब जगह खपत बंद करा दी है, कहीं ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, सिर्फ मरीजों को ही ऑक्सीजन दी जाएगी। जितने टैक्सेस थे, जितनी जीएसटी थी वो सब भी खत्म करी, लेकिन मरीज को स्वयं अपना इलाज स्वयं तो ना करे भैया। यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, आपको हमें एक चीज नहीं देखनी मेरे मित्र, अगर आप मुझे बताओ कि एक को कोविड हो गया, एक आदमी को, ये XYZ हैं, इनको कोविड हो गया, तो क्या ये पूर्ण रूप से जिस हिसाब से अभी हो रहा है ऐसा होना चाहिए घूमना का काम? चलिए राघव भाई, आपने जो बात कही मैं उस पर मैं आपकी सराहना करता हूँ, आपके संगठन की सराहना करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र के लिए तो आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, आप बेहतर इलाज प्रोवाइड कराने के लिए भी बोल रहे हैं, मतलब जिसको भी हमारे क्षेत्र को भी समस्या होती है आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको सहायता कर रहे हैं। आज भी मैंने सुबह से लगातार जो है जब कोविड के लिए कहा, अब आप मुझे बताओ कि कब तक ऐसा माना जा सकता है कि कितने दिन तक बिना कोविड के पॉजिटिव रिपोर्ट के गैस सिलेंडर की उपलब्धता कराई जाए? इसका आंकड़ा सरकार किस प्रकार से रखेगी? नहीं, मैं इसके लिए मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है तो डॉक्टर रिकमेंडेशन और पॉजिटिव रिपोर्ट की बात होनी चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। आप इस बात चलाइए ना इसको पूरे के पूरे की भाई जहाँ भी ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है धामपुर मंडल प्रोवाइड करेगा, अगर आप होम क्वारंटाइन में हैं, लेकिन कोविड रिपोर्ट लेकर के आओ। जो त्राही मचा रहे हैं फेसबुक पर लगातार, मैंने कल रात एक पोस्ट डाली, 10 लोगों का मैसेज आ गया मेरे पास, आई नीड सिलेंडर, ऑक्सीजन, अर्जेंटली हेल्प मी, अर्जेंटली हेल्प मी, अर्जेंटली हेल्प मी। मैंने जब तो लिखा मैसेज लिखा, बाद में अब सच्चाई क्या है आपको पता ही चल गई इस बात से जो मैंने कही। बिल्कुल ठीक है, तो देखिए सारी बात का जो सार है, एक धामपुर क्षेत्र के लिए, धामपुर मंडल के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। बात कर रहे थे राघव चरण गोयल जी से, जिनका प्रयास है, संगठन का प्रयास है कि क्षेत्र के लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, जो कोविड के मरीज हैं उनको इलाज में जो भी सहायता चाहिए वो सहायता की जाएगी। और इस समय जो सबसे बड़ी जो इस समय लोगों को आवश्यकता हो रही थी ऑक्सीजन की, निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। मैं बीच में दोबारा आपकी बात रोक रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ये ऑक्सीजन जो गैस है वो निःशुल्क है जी,
माननीय परिवहन मंत्री जी ने, जो हमारे जिले के ही हैं, जी। श्री अशोक कटारिया जी के नेतृत्व में हम लोग जो है सिर्फ एक काम कर रहे हैं लगातार, ताकि जो है किसी को उपलब्ध ना हो। उन्होंने इस बात की मतलब ये सबसे कहा है कि जितने भी लोग हों यहाँ पर किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो, लेकिन जो गैस सिलेंडर होगा वो भैया अपना लाना पड़ेगा। अपना नहीं है तो आप भैया अगर किसी और का गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मुख्य हमारे 2 लोग मदद कर रहे हैं इसमें। एक अग्रवाल गैस एजेंसी है धामपुर में, जो श्री रविकांत अग्रवाल जी देखते हैं, उनके पुत्र आशु जी देखते हैं, आशु जी। उन्होंने हमें सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं, निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि भैया जो उसका गैस सिलेंडर हो वो उसका खराब ना हो। एक गैस सिलेंडर 10-1 हज़ार रुपये का बताते हैं आता है, तो अगर उसने हमें मिसाल के तौर पर 100 सिलेंडर, या गोयल गैस एक हमारी है श्री अभय गोयल जी, उसको देखते हैं। इन दोनों से हमने कोलैबोरेट करके सेवा ही संकल्प संगठन को चलाया है। अगर मिसाल के तौर पर 100 गैस सिलेंडर उनके लग गए दोनों के, तो 100 गैस सिलेंडर अगर मैं अभी वर्तमान का जो भी हिसाब है 10,000 के रेट से सोचूं तो 10 लाख रुपए के गैस सिलेंडर उनके भी लग रहे हैं। वो भी व्यक्ति हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। तो मेरा सब मरीजों से भी निवेदन है कि 1-2 दिन में जैसे ही आपका ऑक्सीजन खत्म हो जाए भैया उसके सिलेंडर वापस दे दो। बिल्कुल, क्योंकि सिलेंडर वापस नहीं आ रहे हैं जितने जा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्षेत्र की जनता के लिए बहुत खर्च की बात है, और राघव जी और आपका संगठन, आप बधाई के पात्र हैं, और आशा करते हैं कि हमारे क्षेत्र को इससे, इस कोरोना नामक महामारी से लड़ने की और ज़्यादा क्षमता उन लोगों के पास आएगी, और आगे बेहतर प्रयास रहेंगे। तो राघव जी, कोविड महामारी को देखते हुए और सारी जितनी भी जो चिकित्सा विभाग है, सभी लोग अपने अपना योगदान कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो अपने नगर पालिका की तरफ से जो सेवाएं दी जा रही हैं, या उनकी तरफ से जो महामारी के लिए किया जा रहा है, संगठन की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से आपको क्या लगता है कि वो कैसी चीज़ें चल रही हैं, या क्या होना चाहिए बेहतर? नहीं, मैं अगर धामपुर नगर की बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ये कह सकता हूं कि धामपुर नगर पालिका में जहां जहां जब कोविड पेशेंट आता है, को पता चलता है कि ये पेशेंट XYZ कोविड है, तो वो खबर ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर नहीं जाती। प्रशासन ने उसका एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल बना रखा है कि जैसे ही ये कोविड पेशेंट हुआ तो इसकी खबर पहले वहाँ पे पहुँच गई, MOIC को पहुँच गई। MOIC हो गए मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, जो इस समय मनीष जी हैं, पंजाबी कॉलोनी बैठते हैं, उनके पास ये आ गई। उन्होंने देखा कि पेशेंट की क्या स्थिति है, अब मरीज है तो उसको किस स्थिति में उसकी दवाइयाँ लिख करके कहाँ भर्ती कराया जाए। ऐसे ही वो उन्होंने तुरंत वहाँ पर एक नगर पालिका धामपुर में भेजी। वहाँ पर क्या है, जो भी सैनिटाइजेशन का कार्य हमारे नगर के चेयरमैन श्री राजू गुप्ता जी के द्वारा चल रहा है, वो बहुत अच्छा कार्य है। मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ। वो प्रतिदिन एक भी समय ऐसा नहीं है कि सुबह 9 बजे अपने दफ्तर में बैठ करके उस सैनिटाइजेशन का जो भी कार्य है उसको ना देख रहे हों। बहुत गंभीरता से एक एक जगह पैनी निगाह रख करके जहाँ जहाँ समस्या आ रही है सैनिटाइजेशन की, माननीय चेयरमैन साहब देख रहे हैं। वो साधुवाद, धन्यवाद, सबके पात्र हैं। वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए भी उनको धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर कहीं एक आध जगह समस्या आ भी रही होगी तो वो उसको एक आजकल में ही दूर कर देंगे। ठीक है, तो बात कर रहे थे राघव शरण गोयल से, जो धामपुर क्षेत्र के लिए मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा की ओर से, और किस प्रकार के कार्य संगठन के द्वारा और उनके द्वारा मानव सेवा के लिए किए जा रहे हैं, उसके लिए सर्च इंडिया उनको बधाई देता है, प्रशंसा करता है। धन्यवाद। धन्यवाद। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।